6/17 एम्पियर। तो 4 और 2 6 यानी कि कितना बचेगा, 10 में से 6 गया तो 4/17, 4/17 एम्पियर। इसको घटा दो 6/17, ये आंसर, एक ही आंसर एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा सवाल हुआ है, थोड़ा लेंदी सवाल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पांडे स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि देख रहे हो हम लोग एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, लेसन 3, और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपका केवीएल लॉ लगेगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बच्चे बहुत कम कर पाते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप समझ जाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है चित्र 3.30 में दर्शाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। हमें पूरा ये चित्र दे रखा है। इसमें तो पहले हमको सबसे पहले तो धारा बतानी है, और धारा के बाद प्रत्येक परिपथ में धारा का मान निकालना है। तो अब ये परिपथ कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग पहले धारा देख लेते हैं कि किस परिपथ की किस शाखा में कौन सी धारा जा रही है। जो सबसे पहले 10 वोल्ट की बैटरी से धारा निकली आई, इस संधि ए पर पहुंचेगी धारा, तो दो भागों में विभक्त हो जाएगी बच्चों। तो मान लो यहाँ पर धारा I1 जाती है, तो यहाँ से I निकली है, इधर I1 बढ़ गई, तो इधर बची कितनी, I माइनस I1। चलिए अब इधर देखो, इस शाखा में धारा I1 जारी है, इधर आई, मान लो ये I2 में बढ़ गई, इधर वाली शाखा में कितनी धारा रह जाएगी, I1 माइनस I2। जितनी धारा जारी है शाखा से, सब में होकर धारा उतनी ही हमको वापस मिलनी चाहिए। ठीक, तो इधर से I2 आई, इधर से I माइनस I1, तो इस शाखा में जो धारा होगी जुड़ जाएगी। तो टोटल धारा कितनी होगी यहाँ, I माइनस I1 प्लस I2। ठीक, अब ये धारा यहाँ से C पर पहुंची, इधर से धारा I1 माइनस I2 आ रही है, तो यहाँ कितनी बचेगी बच्चों, जितनी जा रही है उतनी बचनी चाहिए। तो करके देख लेते हैं, I माइनस I1 प्लस I2 प्लस I1 माइनस I2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बची कितनी I। तो हमने बताया था कि जितनी धारा निकल जाती है उतनी धारा वापस आनी चाहिए। ठीक, तो इस संधि से धारा कितनी आ रही है, निकली थी I, और जब यहाँ पर आई तब भी कितनी I। तो ये तो था धारा का वितरण। अब देखो कितने वेरिएबल हैं इसमें, एक I है, एक I1 है, और एक I2 है। जितना चर होंगे उतने ही समीकरण बनेंगे, यानी कि 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 3 समीकरण हमको बनाने हैं। तो हम इसमें कौन सा लॉ लगाएंगे, केवीएल लॉ। कौन सा लगाएंगे, केवीएल लॉ। और केवीएल लॉ लगाने के लिए हमको बंद पास चाहिए होता है। तो सबसे पहले बंद पास हम कौन सा लेंगे, A B C, और इसको D डाल दीजिए, ये E कर लीजिए, और ये F कर लीजिए। ठीक है, तो हम पहले बंद पास में कौन सा लेंगे, A B C D A, फिर एक पास तो हमारा ये हो गया बच्चों, ऐसे चलेंगे, और फिर B C D B, ये वाला बंद पास ले लेंगे, 2 समीकरण से बने, और एक जो पास लेंगे वो लेंगे A B C E F A, तो ये पूरा ये वाला परिपथ। तो इस तरह से हम 3 समीकरण बनाएंगे। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। इसको लिखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ, I1 का मान तो आपका 4/17 एम्पियर है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम क्यों लगाते हैं, क्योंकि जटिल से जटिल परिपथ होते हैं, तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको हम केवीएल लॉ भी बोलते हैं, केवीएल लॉ नियम से पहले बंद पास किस में लेंगे बच्चों, A B D A। देखो A B D A, कौन सा बंद पास लेंगे, A B D A। तो इस बंद पास से देखो, मैंने आपको चिन्ह परिपाटी बताया है कि जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो विपरीत साइन लेते हैं ना, और
धारा के विपरीत चलते हैं तो प्लस लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से जब हमको बैटरी मिलती है, अगर उसका प्लस मिलता है तो माइनस, माइनस मिलता है तो प्लस, इस बात को आप नोट कर लीजिए। देखिए इसमें हम पहले ए से बी पर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? ए से बी पर, ए से बी पर जा रहे हैं ना, तो क्या होगा, धारा की दिशा में ही जा रहे हैं, तो मैंने बताया धारा की दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, माइनस। तो क्या बनेगा, माइनस का 10i1 माइनस का 5i2 प्लस 5i माइनस i1 इक्वल 0। सूत्र में पहले हम ए से गए, ए से बी पर गए, तो हमको धारा की दिशा में ही चल रहे हैं ना, तो हमको क्या मिला, 10 ओम का प्रतिरोध और i1, तो ये माइनस का होगा क्योंकि हम धारा की दिशा में ही जा रहे हैं। चलिए, और फिर बी से डी आए, तो बी से डी आ रहे, धारा की दिशा में ही चल रहे हैं। क्या प्रतिरोध मिला, 5 ओम का प्रतिरोध और i2, तो इसलिए माइनस 5i2। फिर डी से कहाँ गए, ए, अब धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो जब विपरीत जाते हैं तो प्लस लेते हैं, तो कितने ओम का मिला, 5, और धारा कौन सी है, I माइनस i1। फिर हम ए पर पहुंच गए इक्वल 0। तो इस तरह से एक समीकरण आपका बन गया। अब इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। माइनस का 10i1 माइनस का 5i2 प्लस 5i1 0, ठीक है। 5 ये 10i1 और 5i1 मिलकर कितने हो जाएंगे, 15i1, और माइनस का 5i2 प्लस का 5i इक्वल 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5i, ये दोनों चीज उधर ले जाए तो प्लस का हो जाएगा क्या, 15i1 और प्लस 5i2। अगर हम 5 कॉमन ले लें तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, i बराबर 5 दिया 15 और 5 एकम 5, यानी कि समीकरण क्या निकल कर आया, i बराबर 3i1 प्लस i2। इसको डालेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से बंद पाश कौन सा लेंगे, बंद पाश कौन सा लेंगे, बी सी डी बी। चलिए बंद पाश से, चलो देखते हैं। तो पहले हम कहां से, बी से सी जा रहे हैं बच्चों, बी से सी जा रहे हैं, तो बी से सी धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो मैंने बताया धारा की दिशा में जाएंगे तो माइनस, यानी कि प्रतिरोध 5 ओम का मिल रहा है, धारा i1 माइनस i2, यानी कि माइनस 5i1 माइनस i2 प्लस बी से सी आए और सी से डी आएंगे, तो सी से डी धारा इधर आ रही है, हम धारा के अपोजिट जा रहे हैं इसलिए प्लस, और प्रतिरोध 10 मिल रहा है, धारा i माइनस i1 प्लस i2। चलिए प्लस 10i माइनस i1 प्लस i2, सी से डी आ गए, अब डी से बी जाना है, धारा की दिशा में नहीं जा रहे, धारा की विपरीत दिशा में जा रहे, यानी कि धारा तो ऊपर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं, डी से बी, तो प्लस आएगा, और कितने ओम का प्रतिरोध है, 5, यानी कि, और धारा i2 यानी कि 5i2 इक्वल 0। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 5i1 माइनस प्लस 5i2 प्लस 10i माइनस 10i1 प्लस 10i2 और प्लस 5i2 इक्वल 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15i1 प्लस का 20i2 प्लस का 10i इक्वल 0। इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आपको, 4i2 प्लस 2i बराबर 3i1। ठीक, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2i बराबर माइनस 4i2। समीकरण को डालेंगे नंबर 2। ठीक, अब एक और समीकरण बनाएंगे। बंद पास कौन सा लेंगे बच्चों, बंद पास ए बी सी ई एफ ए। चलिए बंद पास इसको लेते हैं, बंद पास सा ए बी सी ई एफ ए से, तो क्या बनेगा, देखो इधर देखें, तो ए से हम कहाँ जा रहे हैं, बी पर पहले, तो माइनस का 10i1 और फिर माइनस 5i1 माइनस i2 प्लस, देखो
यहाँ पर आपको 10 वोल्ट की बैटरी, देखिए ए से बी आए, ठीक है, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो माइनस का 10i1, फिर धारा की दिशा में सी पर पहुंचे तो 5i1 माइनस i2, फिर सी से कहाँ गए ई, इसके बीच में कुछ नहीं है, फिर ई से आए तो हमको नेगेटिव मिल रहा है, बैटरी का नेगेटिव मिलता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 10 फिर देखिए आगे चले तो हमको 10 ओम का प्रतिरोध मिला, इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, आई, क्या लिखेंगे 10i इक्वल 0। इसको जरा सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करेंगे 10i1 माइनस 5i1 माइनस माइनस 5i2 माइनस का 10i प्लस 10 इक्वल 0, और लास्ट में जब सॉल्व कर लेंगे तो 2 इक्वल 3i1 माइनस i2 प्लस 2i, ये आएगा, इसको मानेंगे समीकरण 3। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपके पास तीनों समीकरण आ गए हैं, समीकरण 1 और 2 से i1 और i2 का मान निकालिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है बच्चों, i बराबर 3i1 प्लस i2, ठीक है, और दूसरा समीकरण है 2i बराबर 3i1 माइनस 4i2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 देखो इसमें बराबर है ना ये 3i1, तो हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर क्या करते हैं, घटाने पर घटा देते हैं इसको, तो आपको पता है जब घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण का निशान बदल जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, तो माइनस का i बराबर ये कितना होगा 5i2 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का i/5, ठीक है, ये समीकरण डाल दो 4। i2 का मान आ गया, i1 का निकाल लेते हैं, i1 का मान रख दो, i2 का मान समीकरण 1 में रख दो, i2 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 4 समीकरण 1 में रख दो। चलिए 1 क्या है, i बराबर i1 प्लस i2, i बराबर i2 का मान माइनस का i/5, तो 3i1 बराबर क्या हो जाएगा, i प्लस i/5, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा बच्चों, i1 बराबर 2i/5, 5, ठीक है। अब i1 और i2 के मान आ गए हैं, i1 और i2 के मान समीकरण 3 में रख दो, देखो बड़ा सवाल है, थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा आपको। चलिए अब i1 और i2 के मान कहाँ रखना है, i1 व i2 का मान समीकरण जो 3 निकाला है उसी में रख देते हैं, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखोगे, समीकरण 3 क्या है बच्चों तुम्हारे पास, 2 बराबर 3i1 माइनस i2 प्लस 2i, 2 बराबर 3, i1 का मान क्या रखेंगे 2i/5 माइनस i2 का मान क्या रखेंगे, i2 का मान देखो माइनस i/5, तो माइनस, चलो माइनस i/5 प्लस 2i, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 बराबर 3 दूना 6i/5 और माइनस माइनस प्लस i/5 प्लस 2i, इससे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 इक्वल 17i और i इक्वल 10/17 एम्पियर, ये i का मान आ गया, ठीक है। अब आपके पास सारे मान आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि i1 कितना है बच्चों, देखो ये तो i1 का मान आ गया आपका, है ना। अब i1 कितना है 2i/5, तो i का मान रख दो, 2 इंटू i का मान 10/17, तो 5, तो 5 2 10, यानी कि i1 बराबर निकल कर आया 4/17 एम्पियर, ये i1 का मान आ गया बच्चों। इस तरह से i2 का निकाल लेते हैं, i2 कितना है बच्चों, माइनस का i/5, ठीक है, तो i का मान रख देते हैं इसमें, माइनस i का मान कितना है 10/17 गुणा 5, 5 दूना 10, तो i2 का मान आ गया माइनस का 2/17 एम्पियर,
उसने कहा परिपथ की प्रत्येक शाखा में मान क्या होगा, तो परिपथ की प्रत्येक शाखा में मान निकाल लेते हैं। चलिए, तो देखो फिगर में देखो, ए बी में निकालना है, ए बी में धारा, चलो पहले लिख लेते हैं। परिपथ की प्रत्येक शाखा में धारा का मान, परिपथ की प्रत्येक शाखा में धारा का मान। तो पहले ए बी शाखा में धारा क्या है, I1 ही है धारा, तो I1 का मान तो आपका 4/17 एम्पियर है। ठीक, ये हो गया एक। फिर आपने पूछा BC शाखा में धारा का मान। BC शाखा में कौन सी धारा, I1 माइनस I2, तो मान रख दीजिए। I1 का मान कितना है, 4/17 माइनस उसका कितना है, 17 प्लस 2/17 यानी कि 6/17 एम्पियर। ठीक है, चलिए अब BC में आ गई। अब DC शाखा में धारा का मान। DC शाखा में धारा क्या है, I माइनस I1 प्लस I2, तो I का मान 10/17, I1 का मान 4/17 प्लस I2 2/17 माइनस का, ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 4/17। देखिए 10/17 माइनस 4/17 और ये माइनस का 2/17, तो 4 और 2 6, यानी कि कितना बचेगा, 10 में से 6 गए तो 4/17 एम्पियर DC शाखा में। इसके बाद लास्ट AD शाखा, तो AD में कौन सी धारा, I माइनस I1, तो I कितना है 10/17, I1 कितना है 4/17, इसको घटा दो 6/17। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा सवाल हुआ है, थोड़ा लेंथी सवाल है। आप दोबारा वीडियो को बार पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।